सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आनंद मार्ग के इस विशेष कार्यक्रम में। आनंद मार्ग के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा, स्तुति या प्रार्थना द्वारा कर्म से छुटकारा नहीं मिलता है, तो इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है। गुरुदेव ने बताया, इसका एकमात्र उपाय है कुकर्म से अलग रहना, कुकर्म से बचना। क्योंकि कुकर्म के परिणाम स्वरूप मनुष्य के ऊपर प्रकृति का बंधन अधिक दृढ़ होता है। आग में हाथ देने से हाथ तो जलेगा ही, स्तुति या प्रार्थना से कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए जलने के कष्ट से बचने के लिए हाथ को ही आग में नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार कुकर्म न करने से कुफल भोग की आशंका भी नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य ये कि गुरुदेव ने यह कहा कि आप कुकर्म से बचें। कुकर्म उसे कहते हैं जो कर्म के अलावा कुछ ऐसा किया जाए जो बुरा हो, जिसका अपने ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़े और समाज के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़े। ऐसे कुकर्म से बचें तो निश्चित रूप से आपका शारीरिक मानसिक विकास तो होगा ही, आप आध्यात्मिक पथ पर भी आगे बढ़ सकेंगे। हम इस श्रृंखला में तमाम बीमारियों पर चर्चा कर रहे हैं। आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी से। दादा, आपका स्वागत है। दादा, आपने कई कड़ियों में बहुत सी बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। लोगों की प्रतिक्रियाएं निरंतर हमें मिल रही हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि लोग आनंद मार्ग से जुड़ करके तमाम समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आपके द्वारा बताई गई तमाम पद्धतियों के द्वारा लोगों को खूब लाभ मिल रहा है। दादा, आज जैसा आपने कहा था हम लकवा यानी पैरालिसिस पर चर्चा करें, तो दादा क्या है ये लकवा और क्यों लोगों को लकवा होता है? इसका प्रधान कारण है कब्ज जी। तो जिसको कब्ज है वो आदमी पित्त प्रधान हो ही जाएगा। जी। तो पित्त प्रधान ऐसा आदमी जिसके जीवन में कोई ऊंचा आदर्श नहीं हो, तो उसके जीवन में तीन चीज बढ़ जाएगी: कामुकता, क्रोध और लोभवश वो एसिडिक भोजन करेगा। जी। तो इसका इमीडिएट कारण है कब्ज, काम, क्रोध और भोजन के द्वारा शरीर में अम्ल बढ़ जाना। अम्ल, एसिड। जी। यही इसका प्रधान कारण है। और ये तब होगा जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं हुआ। इसके होने से ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पर आदमी का ब्लड प्रेशर 120 और 80 होना चाहिए। लेकिन कब्ज की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में और कामुक व्यक्ति के जीवन में वो एसिडिक भोजन लेने पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट को अधिक काम, इसका मतलब हार्ट अधिक काम कर रहा है निश्चित, और धमनियों से खून ठीक से पास नहीं हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है उस पर।
तो जो खून का डिस्ट्रीब्यूशन शरीर में है, मान ले रेटिना पर पहुंच करके जो धमनियां हैं बिल्कुल बाल से भी बारीक धमनियां, वही अवस्था है ब्रेन में। तो हमारी 2 प्रकार की नाड़ियां हैं जो ब्रेन में पहुंचती है, एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स। एक तो बाहर से खबर भीतर को ले जाती है और दूसरा दिमाग से खबर लेकर के बाहर भेजती है जी। तो ये नाड़ियां कमजोर हो गई और कमजोर होने से इनमें हेमरेज हो गया। तो हमारे ब्रेन का 2 हिस्सा है, दाहिना और बायां। और अगर दाहिने हिस्से में इसका प्रभाव पड़ा और यहाँ हेमरेज हुआ तो बायां अंग प्रभावित हो जाएगा। तो हो सकता है कि बाईं आंख प्रभावित हो गई, या बायां तरफ से मुंह टेढ़ा हो गया, या बांह प्रभावित हो गई, बांह उठा नहीं सकते, गिरा नहीं सकते अपनी इच्छा से। मांसपेशियों पर नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन का कंट्रोल खत्म हो गया। ब्रेन की आज्ञा हाथ मानने लायक नहीं है, क्योंकि खबर ही नहीं पहुंच रही जी। कनेक्शन टूट गया। इसी को कहते हैं लकवा। इससे जो अंग प्रभावित हुआ है मूलतः ब्रेन प्रभावित होता है। ये हेमरेज ब्रेन में ही होता है। लेकिन खास अंग प्रभावित हो, अगर आंख प्रभावित हुई, चेहरे पर हुआ आंख पर, तो केवल आंख टेढ़ी हो गई। मुंह पर हुआ तो मुंह टेढ़ा हो गया। और ज्यादा अटैक है तो हाथ प्रभावित हुआ तो हाथ न उठेगा न गिरेगा, क्योंकि दिमाग ने कहा कि उठाओ, तो उठेगा नहीं, क्योंकि वो संदेश वहां पहुंच नहीं रहा। जी। पांव वो भी नहीं उठेगा। इसी को लकवा कहते हैं। जी। दादा, क्या ये जन्मजात बच्चों को भी ये बीमारी होती है, और अगर होती है तो इसका क्या कारण है? हो सकता है कि वो बच्चा जब गर्भावस्था में था तो माँ सिगरेट पीती थी, शराब पीती थी और तनाव में रहती थी, जी। तो बच्चे में ट्रांसफर हो गया। क्योंकि गर्भस्थ शिशु जब तक है तब तक माँ को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए पुराने ज़माने में सिस्टम था, अगर माँ के घर में है तो माँ, नहीं तो सास ससुर के घर में है तो सास बहुत ही केयर करती थी, क्योंकि बहू के गर्भ में उसकी फ्यूचर जनरेशन बन रही है। बिल्कुल। तो उसकी चिंता करती थी, सास बहुत चिंता करती थी। तो दादा, अगर ये प्रश्न उठा है तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक संदेश दें कि किस तरह से गर्भस्थ महिला अपने आप को स्वस्थ और सुखी रखे, और किस तरह से लोग उसकी केयर करें। एक तो कि 100% उसको शाकाहारी भोजन मिलना चाहिए, जी। लेकिन पौष्टिक। पौष्टिक। जी। मोटापा बढ़ाने वाला नहीं। नहीं तो आदमी सोचता है कि नहीं, इसको तगड़ा कर देंगे, इतना खिला देंगे कि मोटी हो जाए, वो भी खराब है। बिल्कुल। पौष्टिक और वेट ना बढ़े, खून ना घटे, जी। लेकिन वेट ना बढ़े, ये ध्यान रखें। और कोई भी चीज़ उसमें उत्तेजक ना जाए, मिर्च मसाले, उसको उस समय चाय कॉफ़ी भी ना पीने दें। और कोई भी चीज़ विषाद कारक उसके सामने न सुनाई जाए। इसलिए अच्छा होगा कि भजन कीर्तन लगा करके सुनाया जाए। जो जाए मिलने के लिए उसको खुश रखने की कोशिश करें। बिल्कुल। क्योंकि ये कथा है और ये सच्चाई है कि अभिमन्यु गर्भ में ही दुर्ग तोड़ना सीखा था। जी। तो वही शिक्षा हुई थी उसकी। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कर रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं, घर में जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर हो रहा है। क्योंकि माँ के रस से, खून से बच्चा तैयार हो रहा है। तो माँ में जैसा रस जाएगा बच्चा वैसे ही नहीं बनेगा। बिल्कुल। इसलिए ध्यान रखना होगा, हर सात्विक चीज़ खिलाई जाए और सात्विक वातावरण घर में बना करके रखें, अगर हम अच्छी औलाद चाहते हैं तो। बिल्कुल। और नहीं तो सास बहू को डांट दे, पति उसको टॉर्चर करे, घर वाले उसको परेशान करे, तो टेढ़ी मेढ़ी बीमार औलाद तो पैदा होगी। इसलिए ये सोशल एजुकेशन बहुत ही आवश्यक है कि गर्भावस्था में
गर्भिणी स्त्री के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अगर भारत को निरोग औलाद देनी है तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, हेल्थ और हाइजीन का, बाहरी वातावरण का, तो इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। जो बीमार औलाद पैदा होती है संस्कार को छोड़ करके अगर भौतिक कारण है, शारीरिक कारण है, तो उसका इलाज हो सकता है। तो ऐसा अगर ध्यान रखेंगे तो इसका परिवार को, समाज को, देश को लाभ मिलेगा। बिल्कुल। दादा, और भी कोई कारण है इस लकवा बीमारी होने का? प्रधान कारण तो इसका ब्लड प्रेशर ही है। ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर का कारण है कब्ज, काम क्रोध जैसा हमने बताया, और पित्त कारक भोजन। एजिटेटेड आदमी रहेगा तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शांत आदमी रहेगा तब ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तो उसको लकवा नहीं मारेगा। लकवा सबको थोड़े मार देता है। कहा ना कि ये पित्त प्रधान व्यक्ति जिसके जीवन में कोई आदर्श नहीं है, गुस्सा आया तो गुस्सा कर दिया, बरस गया, गरज गया तो बाहर जिस पर गरजता है उस पर पता नहीं क्या बीतती है, लेकिन अगर नर्वस सिस्टम उसका कमज़ोर है तो उसी को लकवा मर जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया दादा आपने कि यदि आप ऐसी गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप कुकर्म से बचें, अपने आप को बचाएं, समाज को बचाएं और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आकर दादा से इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। त्वं मम प्रियः त्वमसि अमेय, त्वं मम प्रियः त्वमसि अमेय, वससि मनसि व्रजराज, वससि मनसि व्रजराज, चन्दन चर्चितः कौस्तुभनिन्दितः, चन्दन चर्चितः कौस्तुभनिन्दितः, किंशुकाधार मथुराराज, वससि मनसि व्रजराज, त्वं मम प्रियः त्वमसि अमेय, वससि मनसि व्रजराज। तमालनि पवने वेणुकास्वनने, तमालनि पवने वेणुकास्वनने, हसदसि प्रिय मम शयने जागरणे, चिन्तायामसि कृपायां स्नपयसि, चिन्तायामसि कृपायां स्नपयसि, बहसि अंतरे धीराज, वससि मनसि व्रजराज। ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं लकवा बीमारी के बारे में। तो दादा, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस बीमारी के बारे में बताया। दादा, इसकी चिकित्सा पद्धति के बारे में प्रकाश डालें थोड़ा सा। अब चूँकि
जिसको ये रोग हो गया, इसका मतलब है कि जो कारण बतलाए उन कारणों की वजह से उसका मणिपुर चक्र प्रभावित हो गया, और मणिपुर चक्र अगर प्रभावित हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से हेमरेज हुआ और लकवा मार गया। जी। अब उसको पुनः उसी अवस्था में लाने के लिए कुछ यौगिक चिकित्सा है। तो प्रातःकाल रोगी को उत्क्षेप मुद्रा करवाइए, दीर्घ प्रणाम, योग मुद्रा, भुजंग आसन। अगर ये कुछ करने के लायक नहीं है, मान लीजिए कि पैरालिसिस का इफेक्ट बहुत अधिक है, तो एक सहज तरीका है पक्षाघात प्राणायाम। आनंद मार्ग के आचार्य सिखला देंगे कि जो अफेक्टेड पार्ट है उस पर हम प्राणायाम किस प्रकार से करें, उसको पॉइंट बना करके, क्योंकि गुरुदेव ने विभिन्न प्रकार का प्राणायाम दिया है। कैंसर में कर्कट प्रोग्राम प्राणायाम, उसी प्रकार से पक्षाघात में पक्षबद्ध प्राणायाम का विधान है। यही सुबह भी करे और शाम भी करे, ये है उसके यौगिक चिकित्सा का विधान। बाकी चूंकि शुरुआत इसकी हुई है रोग का कारणों में से कुपथ्य, कब्ज, एसिडिटी, इसलिए पथ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए यथेष्ट मात्रा में फल मूल, साग सब्जियां और नींबू का रस बनाना होगा, पानी खूब पिलाना होगा। और ध्यान रहे कि भोजन किसी प्रकार से एसिडिक नहीं हो, भोजन का रिएक्शन एल्कलाइन शरीर में पहुंचे। बिल्कुल दादा। तो अगर ऐसा पथ्य देंगे तो रोग बढ़ेगा नहीं, और अंगों को हम धीरे धीरे उसमें सुधार कराएंगे तो धीरे धीरे रोगी देखते हैं कि स्वास्थ्य लाभ करने लगता है। इसलिए पथ्य, इस पर बहुत ही व्यवहारिक ध्यान देना होगा। पथ्य पर कुपथ्य मत खिलाइए, एसिडिक की कोई चाय कॉफी मत पिलाइए, मिर्च मसाला मत दीजिए। इसलिए जितनी चीज़ें अल्कलाइन रिएक्शन की हैं उसको खिलाइए भर पेट। कहने का मतलब कि खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। दादा, जल का उपयोग कितना इसमें करें? 3 से 4 लीटर। 3 से 4। लेकिन ध्यान ये रहे कि ज़्यादा जल एक साथ मत पिलाएं, थोड़ा थोड़ा। बहुत लोग घटर एक लोटा एक साथ में पानी पी जाते हो, ठीक नहीं। क्योंकि 72% जो जल शरीर में है उसको मेंटेन किए रखने के लिए थोड़ा थोड़ा करके जल पिलाना चाहिए जी। क्योंकि जो पचा नहीं वो पेशाब के द्वारा निकल जाएगा, मौसम के हिसाब से पसीने में निकल जाएगा, लेकिन शरीर एब्जॉर्ब करे इसका भी ध्यान रखना होगा। उसके लिए आवश्यक है कि एक बार में छोटे गिलास से अधिक पानी न पिलाएं जी। और इसी में जलपान में ही नींबू का रस अगर देंगे, कागजी नींबू का, तो वो भी लाभकारी इसमें होता है, क्योंकि शरीर का एल्कलाइन रिएक्शन बनाए हुए रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पथ्य में ये है, विधि निषेध और उपचार में है कि इसमें हर प्रकार का लोभ कारक भोजन है, जैसे आमिष भोजन, क्योंकि जिसको आमिष भोजन की आदत है, मांस मछली अंडा देखते ही उसको लार अंदर से टपकने लगता है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि उसको उपवास की आदत डालनी होगी, क्योंकि उपवास में मानसिक शक्ति बढ़ने से भोजन पर कंट्रोल करने की शक्ति मन की बढ़ जाती है। बहुत अच्छा दादा। तो जिन लोगों को आमिष भोजन कंट्रोल नहीं हो रहा है उनको उपवास सिखलाइए ना, फास्टिंग करें। बिल्कुल। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, तो उसको भोजन पर कंट्रोल करने की शक्ति मन में बढ़ जाएगी। वो चाहेगा तो नहीं खाएगा। अब जैसे किसी की सिगरेट नहीं छूट रही है, उसकी मानसिक शक्ति बढ़ा दी है ना, वो संकल्प ले, सिगरेट छूट जाएगी। बिल्कुल। इसलिए मन इसमें बहुत ही सहायक है, इसलिए मन की शक्ति बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। दादा, मन को कंट्रोल करना तो अपने ही हाथ में है। अपने हाथ में। बिल्कुल। अगर ये कंट्रोल हम नशा के हाथ में दे देंगे तब तो हम गए काम से, नशा हमको खा जाएगी। बिल्कुल। तो आमिष भोजन पर कंट्रोल। दूसरा है हर प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन निषेध है इसमें।
किसी प्रकार का उत्तेजक चीज़ नहीं, कोई भी मादक चीज़ नहीं, क्योंकि वो जा करके एसिडिक रिएक्शन अंदर में करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और फिर हेमरेज बढ़ा देगा। तो अगर रोगी को लाभ मिल रहा है तो फिर उल्टा हो जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा दिवा निद्रा, दिन में रोगी को नहीं सोने देंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम को डल करेगा, शरीर को आराम नहीं मिलेगा और भोजन को पचाने की शक्ति घट जाएगी जी। क्योंकि उस समय सनबॉर्न ग्लैंड्स एक्टिव रहते हैं, शरीर में धीरे धीरे काम करने की शक्ति, ग्रंथियों में शक्ति मिलती है। तो अगर सो जाएंगे तो उनका बनना कम हो जाएगा, इसलिए शरीर डल हो जाएगा जी। और स्मृति क्षीण होगी, मन कमजोर होगा, इसलिए दिवा निद्रा मना है। और रात्रि जागरण, अनावश्यक रूप में रात्रि में जो हमारी मून बॉर्न ग्रंथियां हैं, शरीर को आराम देने के लिए स्राव करती है, सिक्रेट करती है। उससे हमारे नर्वस सिस्टम को, ग्लैंडुलर सिस्टम को, मसल्स को आराम मिलता है, रिलैक्स होती है और आदमी सोता है, आराम करके फिर फ्रेश होकर के दूसरे दिन काम करता है। नेचर का ऐसा इंतजाम है कि रात सोने के लिए बनाई गई है और दिन काम करने के लिए। तो इस विधि निषेध को हमको ध्यान में रखना होगा लकवा के रोग के केस में, कि दिन में सोने नहीं दें और रात में जगने नहीं दें, दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्स लाइफ पर कंट्रोल पेशेंट को करना होगा, कि मैथुन से उसको दूर रखना होगा, क्योंकि बीमार हो गया, उसके अंग प्रभावित हो गए हैं। इसके अलावा व्यापक स्नान, चर्याचर्य पार्ट 3 में व्यापक स्नान की विधि दी हुई है, या आचार्य जिनसे रोग की चिकित्सा कराएंगे आनंद मार्ग के, वो आपको सिखला देंगे कि व्यापक स्नान कैसे करेंगे। उनसे संपर्क करके। आतप स्नान, आतप स्नान मैंने सनबाथ। सनबाथ में इस केस में है कि रोगी को ऐसी जगह रखें कि शरीर पर कपड़ा नहीं रखे, लेकिन पूरा शरीर धूप में हो, तो 15-20 मिनट में शरीर एकदम गर्म हो जाएगा। और इसका सिस्टम है कि सर्दी में सुबह से लेकर के जब धूप निकलती है तो 12 बजे तक, और गर्मी में 10 बजे के पहले पहले, जब तक धूप तेज नहीं हो, उसी में आतप स्नान कराना चाहिए। और जब शरीर गर्म हो गया तो भींगी तौलिया से पूरे शरीर को लपेट करके अच्छा से पोंछ दीजिए, तो एक मसाज होता है, ब्लड सर्कुलेशन उसका ठीक हो जाता है जी। तो लकवा रोग में इसमें बहुत अच्छी राहत मिलती है। इसके बाद जो सर्वांग स्नान तो एक बार करा दीजिए, जल से भी और धूप से भी। इसके अलावा 3-4 बार जो प्रभावित अंग है उसमें धूप लगाइए, और उसका भी वही सिस्टम, बल्कि इस सिस्टम में होगा कि जो प्रभावित अंग है वही धूप में रहेगा, बाकी हिस्सा छाया में रहेगा, और 15-20 मिनट में वो हिस्सा गर्म हो जाएगा। फिर छाया में ला करके तौलिया गीली करके उसको खूब रगड़ करके और साफ कर दीजिए। इसके बाद जैतून का तेल या कोई तेल उसकी मालिश करें, तो वो हिस्सा धीरे धीरे उसमें जान आ जाएगी, उसका नर्व्स मजबूत होगा, मसल्स मजबूत होगी, तो जो प्रभावित अंग है उससे हमको निजात मिलेगी। साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, हर हालत में 120 और 80 पर ब्लड प्रेशर को रखेंगे, और किसी भी अवस्था में एजिटेट करने वाला, एक्साइट करने वाला भोजन भी नहीं करेंगे, बाहरी व्यवहार भी नहीं। इसलिए रोगी को ऐसी चीज़ न सुनाएं जिससे वो प्रभावित हो, गुस्सा हो जाए उसको, या एजिटेटेड हो जाए। जी जी, बहुत अच्छा बताया दादा आपने। आशा है कि आप लोगों ने दादा की बात को गंभीरता से लिया होगा, सुना होगा, और अगर दादा की कई हुई बातों को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। धूप स्नान बहुत आवश्यक है, जिसका आप ख़ास ख्याल रखें। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप पार्क में जा सकते हैं, सड़क पर भी आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, धूप स्नान से आप लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
अभी हमें आदेश दें, आज्ञा दें। दादा प्रणाम, हम फिर मिलते हैं। नमस्कार। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725, our website www.amps.net.in, कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725, Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।